ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर का मतलब होता है सत्य, भुवा का मतलब होता है चित्त और स्व का मतलब होता है आनंद। भूर्भुवः स्व का मतलब हुआ सच्चिद आनंद, उसी को शॉर्ट में कहते हैं सच्चिदानंद। तत् का मतलब होता है वही मतलब कौन? सच्चिदानंद। सवितुर का मतलब होता है सबको बनाने वाला, सबको पैदा करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला। वरेण्यम भर्गो देवस, महानतम तेज को, दिव्य तेज को वह धारण कर रहा है। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का मतलब होता है हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चल भगवान, सुप्रेरणा प्रदान कर, हमारी बुद्धि में उत्तम प्रेरणा दे भगवान। हम सब सुनते आए हैं, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी प्रार्थना सभा रोज करते थे, प्रातः काल और सायंकाल, और कहते थे अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। अब सबको सम्मति मिल जाएगी तो समस्या कहाँ रहेगी? समस्या के जड़ में आखिर क्या है? आजादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश करके क्या हम सबों ने यह प्रण प्रतिज्ञा या निश्चय किया है, उस आदर्श को अपनाया है जो युगों युगों तक भारत के मनुष्यों ने वर्ण किया करते थे? वह आदर्श था अनिवार्य शिक्षा। बच्चा जब जन्म लेता था तो सबसे पहली शिक्षा क्या हुआ करती थी? अन्न ब्रह्म की उपासना, अन्न देवता का पाहन। आप सब सुने होंगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अन्न अगर शुद्ध हो जाता है, आहार शुद्धि अगर हो जाती है तो सत्व की शुद्धि हो जाती है, और सत्व की जब शुद्धि हो जाती है तो सौमनस्य की प्राप्ति हो जाती है। सौमनस्य कहते हैं मन की शुद्धता और प्रसन्नता का नाम सौमनस्य है। और इस सौमनस्य से आती है एकाग्रता। हमारी तेजस्विता किस बात पर निर्भर करती है? हम कितनी एकाग्रता को उपलब्ध हैं। हमारा मन एकाग्र है या अनेकाग्र है? जो एकाग्र होता है वो किसी विषय वस्तु को बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेता है, जान जाता है। और जिसका मन स्थिर नहीं होता है, यहाँ तक ध्यान की परिभाषा में कहा है मन स्थिर कर ध्यान। ये स्थिरता और एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, आज हमारी आवश्यकता है। और एकाग्रता के बाद आती है आत्मस्मृति, और आत्मस्मृति आने के बाद भारत के मनुष्यों ने युगों पहले आत्म साधना का वर्णन किया था। और आत्म साधना करने के उपरांत आत्मदर्शन होता है, और जो ही आत्मदर्शन होता है त्यों ही परमात्मा दर्शन हो जाता है, और अखिल योग्यत्व की संप्राप्ति हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम सद्य सिद्धिर भवेन्ना, यह साकार हो जाता है। आज हालात क्या है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक बात कहा करते थे, किसी को ये खटाई छोड़ने के लिए कहने से पहले खुद खटाई छोड़ करके अभ्यास करके दिखाओ। आज सबसे बड़ी विडंबना है, हमारे राष्ट्र ने अभी तक अनिवार्य शिक्षा को नहीं अपनाया है। एक उम्र के बाद 5 वर्ष 6 वर्ष के बाद किसी भी बालक को बिना विद्यालय में गए हुए अगर छोड़ दिया जाता है तो उसके माता पिता को दंड देने का प्रावधान वैदिक जीवन धारा के अनुसार जो आजादी का लक्ष्य था वो किया जाता रहा है। और जब हम सब खुलेआम छोड़ देते हैं तो खाली मन शैतान का वास होता है। बच्चे कहीं और चले जाते हैं कुसंगति में,
कहते हैं जैसे लोगों के रहेंगे संग वैसा होगा रंग। और खाली मन शैतान का वास होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक हो जाता है। जो खाली बच्चा है वो खाली बच्चे के साथ जुड़ जाता है, और खाली बच्चे के पास कोई काम नहीं है तो जो सरलतम उसको लाभ समझ में आता है वो नशीले पदार्थों का सेवन कई प्रकार से करने लगता है। जैसे मोबाइल की तो अपनी महिमा है, उसकी उपादेयता और सार्थकता है, लेकिन अगर व्यक्ति केवल मोबाइल के खेल में अपने समय को जाया करने लग जाता है तो वह नशीला स्वभाव भी उसके लिए घातक हो जाता है। कोई भी खाद्य पदार्थ ही क्यों न हो, कितना भी स्वास्थ्यकारी हो, ओवरडोज अगर लेंगे तो ओवरडोज का दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में मिताचार के स्वभाव को, स्वरूप को, चरित्र को सुगठित करने की जो सुप्रेरणा रही है युगों युगों से, आज बहुत सारे लोग प्रातः काल उठते भी नहीं हैं और कहते अर्ली टू बेड अर्ली टू स्लीप इज द बेस्ट फॉर द हेल्थ वेल्थ एंड वाइज। आज विजडम को, विवेक को प्रज्वलित और प्रकाशित करने की जो परमावश्यकता है उस ओर गौर तलब होने की जरूरत है। राष्ट्र को एकाएक हम चाहेंगे कि आतंकवाद को मिटा दें, वो बात हो नहीं पा रही है, क्योंकि जिसका स्टार्टिंग गलत है, आरंभ गलत है, उसका अंत कहां से सुधर जाएगा। इसलिए जितने आरंभिक चरण में हम अच्छे संस्कार, अच्छे सील, अच्छे स्वभाव, अच्छे चरित्र की सुप्रेरणा प्रदान करेंगे, परमात्मा करे आजादी का वह तेवर इस धरती पर अंगराई ले और समस्त भूमंडल को पुण्य धाम बनाने का जो प्रकल्प और संकल्प है उस पूर्णता के लिए हम अपने जीवन को अर्पित समर्पित न्योछावर लीन तल्लीन करें। भगवान की ऐसी आशीष हम सब पर हो। ओम।